पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर, जिन्होंने एक मजहब का पासा 10 दिन पहले फेंका था, जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था, हिंदूज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अस। उस वाक्य का असर, उस शब्द का असर टेररिस्ट ग्रुप को बूस्टअप करने के लिए एक मार्चिस का तिली की तरह काम किया, जो पहलगाम के अंदर निर्दोष 26 लोगों की जानें गई है। मिस्टर जनरल मुनीर ने जो है मजहब का पासा फेंका, लेकिन अब उसका खामियाजा किस तरह से आपने भुगतना पड़ेगा और किस तरह से अभी सीसीएस की मीटिंग के अंदर फैसले लिए गए। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट, हिंद रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आज की जो वीडियो है, पाकिस्तान में लोग, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस के अंदर एक तिलुलहाट हो गई है। पहलगाम अटैक के बाद उनको पता चल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट कोई कदम उठाने वाली है और उसका खामियाजा क्या होगा, क्या नतीजा नहीं होगा। एक बार पाकिस्तानी लोगों की जुबानी सुनते हैं, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनलों में क्या चल रहा है वो सुनते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के मिनिस्ट्री से ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, डेफिनेटली आपने बैंगल्स पहन रखे हैं, आपने चूड़ियां पहन रखी हैं, बट उसको थोड़ा सा टाइट करना है। लेट्स सी द वीडियो। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है और भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद करने का भी फैसला किया गया है। ये पानी की तकसीम के हवाले से खित्ते में अहम मुआहिदा था जो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। जो शहरी हैं वो हलाक हुए हैं, नो डाउट, हमें भी उनका दुख है, किसी का ऐसे जानी नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है कि कोई चीज़ ना हो, उठ के जो इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है, जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भारत का पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद करने का भी फैसला। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अभी इस सारे प्रोसेस को किस तरीके से देख रही है, हमारी गवर्नमेंट इस पर क्या पोजीशन है, कोई तशवीश पाई जाती है क्या, इस वक्त स्ट्रेटजी जो है वो गवर्नमेंट बना रही है इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए? देखेंगे, ये तवक्को थी इस तरह के इकदाम उठा सकते हैं, लेकिन ये सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ये वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड है, एक एग्रीमेंट है, ये यूनिलेटरी कोई इस पे एक्शन नहीं हो सकता है। भारत का वाघा अटारी चेक पोस्ट बंद करने का भी ऐलान। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। और अटारी और वाघा बंद करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम वी आर नॉट ईगर, या हम कोई मरे नहीं जा रहे थे इंडिया जाने के लिए और पाकिस्तान आके जो है ब्लास ब्लूस करके फौजी मार के वापस चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई वो वायलेशन करते हैं और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हैं या कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं। हमने कोई चूड़ियाँ तो नहीं पहनी, हमारी फौज तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी तैयार है। वो किसी टाइम भी वो कि ये सिर्फ थोड़ा सा भी एक मर्तबा करें तो सही। तो उसके जवाब में जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड होगा, जहाँ से अटैक आएगा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी और मैसिव डिस्ट्रक्शन होगी। उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लेकिन मसूद साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपने बताया ये कि आलमी बैंक की निगरानी में ये मुआहिदा किया गया था, तो क्या इस सिचुएशन में अगर इंडिया यकतरफा तौर पर इसको मुअत्तल कर देता है या करने की कोशिश करता है, तो क्या आलमी बैंक इसमें इंटरवीन कर सकता है, कोई रद्द अमल दे सकता है? जी हाँ, दे सकता है। देखिए, जब इंटरनेशनल मुआहिदे होते हैं जिसमें गारंटर्स बैठे होते हैं, तो अगर इस तरह आप वायलेट करना शुरू कर देंगे तो इंटरनेशनल ऑर्डर तो खत्म हो जाएगा। तो फिर जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, जितने एग्रीमेंट्स है, तो उनकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। फिर अपन हर एक कोई मनमानी करे तो ये तो नहीं हो सकता ना कि इंडिया एक हेजमोनिक डिजाइन में कोई बदमाशी पे उतर आया हो, तो वो पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान बराबरी की बात करेगा, पैरिटी की बात करेगा, और यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्ल्ड बैंक की है, यूनाइटेड स्टेट, बाकी इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स है उनका किरदार इसमें इम्पोर्टेंट होगा। और लेकिन मेरा ख्याल में ये किस्म के गिदड़ बबकिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 20 साल से मैंने नहीं देखा था कि टूरिस्ट पे अटैक हो रहा। लास्ट अटैक टूरिस्ट पे अगर आप बोले तो आरएसपुरा वाला या सिविलियंस पे, वो आरएसपुरा वाला इस तरीके का। ये पहला अटैक है जो कि टूरिस्ट पे। क्यों नहीं होते थे टूरिस्ट पे अटैक?
क्योंकि कश्मीरीज की जो रोजी रोटी है या कश्मीरीज की लिविंग है वो टूरिज्म से है। और टूरिज्म से अगर ये 90s के दौर में हमने देखा कि क्योंकि टूरिस्ट पे अटैक हो रहे थे और टेररिस्ट इंसर्जेंसी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कश्मीर में, इसलिए लोगों के कश्मीरी की जो रोजी रोटी थी वो चली गई थी। उनके पास काम नहीं था, उनके पास रोजगार नहीं था, उनके बिजनेसेस नहीं चल रहे थे। जो टूरिज्म बेस पे श्रीनगर की सड़कें खाली पड़ी होती थी, डल लेक पे शिकारे वालों के पास काम नहीं था, जो हाउस बोट्स हैं उनके पास काम नहीं था, होटल्स खाली पड़े होते थे। तो यूथ जो था वो डिसएंचेंटिंग हो गया था इंडिया से, और यूथ के पास रोजगार नहीं था, यूथ पत्थरबाजी में इन्वॉल्व हो रहा था और टेररिज्म की ओर इंक्लाइन हो गया था। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि कश्मीर में यूथ के पास रोजगार आया था। हमारा जो यूथ है वो स्टार्टअप्स में काम कर रहा था। हमारा यूथ जो है कश्मीरी वो आईएएस कर रहा था, इंडियन पुलिस सर्विसेज पे आ रहा था, वो आर्मी में जा रहा था। ये आज भी यही सिचुएशन है। वो कश्मीरी लोग, कश्मीरी यूथ के पास रोजगार था, वो होटल्स चल रहे हैं, होटल सारे 100% बुक थे, होटल सारे 100% बुक थे, होटल की बुकिंग नहीं मिल रही थी। दिल्ली टू श्रीनगर फ्लाइट जो कि इस पूरे महीने, क्योंकि मैं खुद भी वहां जाने की सोच रहा था, तो इस पूरे महीने फ्लाइट्स जो थी 15,000 20,000 ऐसे थी। इस हमले के तकरीबन 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर वो जो 20,000 पे फ्लाइट थी वो इस समय 8,000 पे मिल रही है, और फर्दर कैंसिलेशंस हो रही हैं। आज पूरे दिन कैंसिलेशंस हुई हैं, आज पूरे दिन फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, आज पूरे दिन होटल बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं। ये एक सीरियस इशू है। आगे अमरनाथ यात्रा आ रही है, अमरनाथ यात्रा की बुकिंग स्टार्ट होने वाली है, उस पे क्या होगा वी डोंट नो। तो ये एक हमला है, ये एक हमला ये इंडिया पे अटैक नहीं है, इंडियंस पे अटैक नहीं, हालांकि ये पूछ पूछ के किया गया कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। यहां तक कि वीडियो में कुछ लोगों का आई कार्ड चेक किया गया, कुछ लोगों का दूसरे तरीके से चेक किया जो मैं यहां बोल भी नहीं सकता। चेक करके गोली मारी गई है। कोई हिंदू नहीं है तो उसको छोड़ दिया गया है। ये इंडियंस पे अकेले पे अटैक नहीं है, ये अटैक है कश्मीर की इकोनॉमी पे। अगर कश्मीर की इकोनॉमी खराब होगी, टूरिज्म वहां नहीं जाएगा, तो वो बेरोजगार होंगे कश्मीरी, और फिर से पत्थरबाजी शुरू करेंगे और फिर से टेररिज्म की ओर इंक्लाइन करेंगे। ये सोच करके ये हमला किया गया है। अमरनाथ यात्रा जो अभी शुरू होगी, एंड बिग बिजनेस, अमरनाथ यात्रा पे लाखों लोग जाते हैं और वो करोड़ों रुपए का बिजनेस है। वो हमारे देश की पॉलिसी ये है जियो और जीने दो, लेकिन जस्ट अपोजिट जो है पाकिस्तान की पॉलिसी है, ना हम जिएंगे ना हम जीने देंगे। जनरल मुनीर खान जो वक्त पे दिया, उसका सीधा इफेक्ट पड़ा इनके टेररिस्ट ग्रुप की तंजीमों के ऊपर। उनको हौसला मिला, और जो पहलगाम के अंदर आके धर्म जाति पूछ के शूट करना, ये क्या दर्शाता है? आप सीधा समझिए ना, डायरेक्ट लिंक कहाँ से कहाँ हो रहा है। जब एक जर्नल जो है मजहब को लेके सवाल खड़े करता है, मजहब को लेके बात करता है, तो उसकी जो आवाम है उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? उसका इम्पेक्ट पड़ा। और जिस पहलगाम अटैक के बाद जो कश्मीर के अंदर मुस्लिम भाई लोग हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर उसके लिए सबसे बड़ा खेद जताया, दुख जताया, इवन ऐसे सोशल मीडिया में वीडियो आ रही हैं, उनसे लगा कि वाकई में श्रीनगर के अंदर जो अभी मुस्लिम कम्युनिटी है वो वाकई में अपने टूरिज्म के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने देना चाहती है, क्योंकि हर इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है उसकी रोज़ी रोटी। उसकी रोज़ी रोटी, कश्मीर की रोज़ी रोटी टोटली जो है टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। ये इतना बड़ा हमला हुआ, उससे उसका इफ़ेक्ट टूरिज्म के ऊपर पड़ेगा, श्रीनगर टूरिज्म के ऊपर पड़ेगा। और श्रीनगर के अंदर जिस तरह से कैंडल मार्च किए, जो 26 लोगों की जान गई, उसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किए। इवन यहाँ तक वीडियो आई कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये एक बहुत खूबसूरत वीडियो है, खूबसूरत पैगाम है, पाकिस्तान के मुंह पे एक तमाचा है
जो पाकिस्तान का जनरल मुनीर बोल रहा था कि कश्मीर हम लेके रहेंगे, ये पाकिस्तानियों के लिए एक सबसे बड़ा लेसन है। जो कश्मीर के अंदर मुस्लिम भाई लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगा के बेगुनाहों की, जो बेगुनाह लोग मारे गए पहलगाम के अंदर, उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसकी तह तक जानी चाहिए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको ढूंढ ढूंढ के लाओ। ये पाकिस्तान में के पब्लिक के लिए, आप लोगों के लिए सीधा एक संदेश है कि इंडियन कश्मीर के अंदर कश्मीरी अब जाग चुके हैं, अब समझ चुके हैं। जो 76 सालों से तुमने चूरन बेच रखा था कश्मीर का, उस चूरन को वो समझ चुके हैं। आज कश्मीर के अंदर लास्ट 5 to 7 ईयर्स से वो अपने एक ट्रैक में आए हैं, टूरिज्म का बढ़ावा हो रहा है, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं, स्कूल जाने वाले स्कूल जा रहे हैं। उसके बाद श्रीनगर के अंदर डेवलप विकास की, आपको पता ही है, आप भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, रात दिन आप वीडियोस देखते हैं, कितना विकास इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, कितना श्रीनगर के लोगों के बारे में सोच रही है। तो श्रीनगर के लोग भी कंधे से कंधा मिला के जो है इंडियन हुकूमत के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये भी रास नहीं आया। अरे सबसे पहले मैं सवाल पूछता हूं, आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन। आपका जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, जिसको आप अपना बोलते हैं, उसके अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके अंदर ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। आप अपने बगल में पीओके को नहीं संभाल पा रहे, पीओके के मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं संभाल पा रहे हैं, पीओके के लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं, उनको सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। आप इंडियन कश्मीर की बात कर रहे हैं। व्हाट ए शेम। मैंने पहले ही बोला, आप लोगों की पॉलिसी टोटली ये बन चुकी है, ना हम जिएंगे ना हम जीने देंगे। पहलगाम अटैक के अंदर जो 26 बेगुनाहों की टूरिस्टों की जान गई, उसके लिए बहुत दुख है, बहुत बड़ा सदमा है पूरे इंडियन सोसाइटी के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडिया के रहने वाले आम पब्लिकों के लिए। एक किसी परिवार का एक मर्द भी अगर चला जाता है तो उस परिवार के अंदर कितनी तकलीफ होती है, आप उसका अंदाजा उस परिवार से पूछो, उस बीवी से पूछो, उन बच्चों से पूछो जिसके पिता दुनिया छोड़ के चले गए, सिर्फ आपकी ये नाकाम और गंदी हरकतों की वजह से। ना तुम सुधरोगे, ना किसी को सुधरने दोगे। कम से कम दुनिया की और भी कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्रीज, आप सऊदी अरब से क्यों नहीं एग्जाम्पल लेते, कतर से क्यों नहीं एग्जाम्पल लेते? वो भी मुस्लिम कंट्री है, अपने धर्म को भी फॉलो करते हैं, बट दे नेवर अटैक टू एनीवन। हमेशा आपका ही नाम क्यों आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर? आप ही कौन सी शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को, कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं, कौन सी तालीम दे रहे हैं, कौन सा उनका माइंड को आप जो है डाइवर्ट कर रहे हैं? सेम ऑन पाकिस्तान गवर्नमेंट, सेम ऑन पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस। सीसीएस ने ऑलरेडी फैसले ले लिए हैं और बड़े बोल्ड फैसले लिए हैं, और फैसले ऑलरेडी आपको पता ही है। अटारी बॉर्डर क्लोज, जो भी पाकिस्तानी वीजा लेके आए हैं विद इन 40 आवर्स गो बैक। इनके दूतावास के अंदर, पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर स्ट्रेंथ रिड्यूस 55 से डायरेक्ट 30, नो फर्दर वीजा। वाटर टेरिटरी, जो नदियां सिंधु, ब्यास, सतलज, ये जो था, इसके ऊपर टोटली सस्पेंड कर दिया गया। थैंक यू। इसी के साथ अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।